बीतक श्रवण करने से आत्मा में जागृति आती है और बीतक जागृति के लिए ही है। महामती श्री प्राणनाथ जी ने कलश ग्रंथ के अंतर्गत 2 प्रकरण जागने के प्रकरण के नाम से बताए हैं। वहां पर उन्होंने पूरा वृत्तांत को एक चौपाई में समझाया है। संभव है कि आपको चौपाई याद हो। अब जाग देखो सुख जागनी, अब जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिन जो 3 लीला चौथी घर की, चारों काया कहते हैं देखो हे आत्माओं, आप जागृत होकर के जागने के सुख को देखना, क्योंकि बीतक जागृति के लिए है ना। तो जागृत होकर के देखेंगे तो क्या प्राप्त होगा? जागने का सुख। इससे क्या लाभ होगा? 3 लीला, 3 प्रकार की लीला है। ये 3 प्रकार की लीला है, कौन सी है? देखिए, तो जिन लीलाओं का यहाँ पर विशेष वर्णन है ना, वे अक्षरातीत धामधनी श्री राज जी, श्री श्यामा जी एवं ब्रह्मात्मा है। तो उनकी लीलाएं तो अनेक प्रकार की है। तो यहाँ 3 लीलाओं की बात क्या कह रहा है? तो कहते हैं देखिए, सबसे पहले उनकी लीलाओं को देखेंगे ना तो हमें ज्ञात होगा तो उनकी लीलाएं धाम की लीलाएं, तो परम धाम की अनेक लीलाएं, किंतु उन सब लीलाओं को धाम लीला, तो ये परम धाम की लीला है। इस तरह से इन ब्रह्म आत्माओं का देखिए, अक्षरातीत धामधनी इन ब्रह्मात्माओं को लेकर के परम धाम के विभिन्न स्थानों में विचरण करने जाते हैं तो अलग अलग दृश्यों को दिखाते हैं। तो जब उन्होंने माया दिखाई तो माया में भी उन्होंने 3 प्रकार की लीलाएं दिखाई है। इसके लिए कहते हैं 3 लीला चौथी घर की, क्योंकि जागृत होंगे, माया में रहते हुए जागृत होंगे तो पहले माया की लीला देखेंगे। इसलिए ब्रज की लीला, रास की लीला और जागनी लीला, ये माया की लीलाएं। तो पूर्ण ब्रह्म ने माया में प्रकट होकर अपने आत्माओं को माया की ये 3 प्रकार की लीलाएं दिखाई। परम धाम की लीलाएं तो नित्य निरंतर चलती रहती है। इन 3 लीलाओं को दिखाने से पूर्व भी चलती थी। इन लीलाओं को दिखाने के बाद में भी चलती ही रहेगी। तो ये लीलाएं कैसी दिखाई? अपने चरणों में बैठाकर क्षण मात्र में, जैसे आप यहाँ बैठे हैं, बैठे बैठे किसी को जरा नींद आई, इतने में कभी कभी इतने नींद के झोंके में भी बहुत कुछ दिखाई देता है। तो आप कहीं जाकर के किसी से मिल करके आए, कितना समय लगा?
1 मिनट भी नहीं लगा होगा। तो इसका कुछ सेकंड में ही आप भी जब नींद का झोंका आ जाता है तो कहां से कहां पहुंच करके आ सकते हैं। अक्षरातीत धाम धरेंगे ब्रह्मात्माओं को इसी प्रकार परम धाम में मूल मिलावा में अपने चरणों में बैठाकर जरा सा माया दिखाई। कितना समय लगा? कुछ भी समय नहीं। तो माया की लीला दिखाने से पूर्व कैसी स्थिति थी? ये माया की लीला दिखाई तो कैसी स्थिति हुई? फिर जागृत हो जाएंगे तो क्या स्थिति होगी? इनका जो विवरण दिया है तो लालदास से कहते हैं तो ये बीतक है और इन विवरणों का उल्लेख इस ग्रंथ में है। ए बानी बीतक राजती जो रूहों खिलवत श्री धाम ताको माया दिखाए के सब पूरे मनोरथ काम सो बीतक जाहिर करी हक के हुकुम बदले जी करने सब जगावन आत्म। उन्होंने अपने तरीके से बीतक का महत्व और बीतक की परिभाषा समझाई कि देखिए तो अक्षरातीत धामधनी ने अपने आत्माओं के साथ में मूल मिलाव में बैठकर जो चर्चाएं की और इसी चर्चा के बीच उनको माया दिखाई। में किंतु माया कैसी होती है? देखत ही मुरझाए। तो देखा तो देखते ही दृष्टि माया में पड़ते ही माया और चीजों को भुला देती है। माया शब्द भी संस्कृत का है। तो उसमें कितने अक्षर हैं? 2 ही अक्षर है, माँ या। तो माँ संस्कृत में माँ कहते हैं ना, नहीं। माँ का अर्थ नहीं। जैसे श्री कृष्ण जी का नाम है माधव। माधव माधव माँ मत नहीं, इस अर्थ में, निषेध अर्थ में। और या का अर्थ होता है जो नहीं है और वैसे दिख रहा है, वो माया। माया की परिभाषा समझाते कुछ महापुरुष कहते हैं, असल अर्थ प्रकाशिनी माया। अर्थ वही है जो नहीं है वैसा दिखा देती है, और जो है तो उसमें छिप जाता है। अब आप देखिए, बिंद में सिंध समाया रे साधो, बिंद में सिंध समाया। तो क्या कहते हैं? बूंद में सागर समा जाता है। तो बूंद में कभी सागर समा जाएगा? सागर में बूंद समा जाती है, किंतु बूंद में सागर नहीं समाता है। सामान्य रूप से ऐसा हो नहीं सकता।
क्या खटपटी चल रही भाई? जैसे थोड़ी देर शांति रखो, ऐसे देखा से आ तो रहा है, लेकिन अब इधर उधर करेंगे तो कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो बड़े को होगा तो देखी जाएगी। तो बड़े को कहीं जैसे आपने नहीं जैसे कैसे चिंता नहीं करना, शांति रख। सत्य के सामने, अखंड परमधाम के सामने, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सामने तो माया का कोई बड़ा अस्तित्व है नहीं है। इसलिए कहा सागर के सामने तो बूंद है, किंतु जैसे माया की ओर दृष्टि पड़ जाती है फिर सागर दिखता नहीं है, माया ये बूंद ही दिखती है। इसलिए कहा बिंद में सिंध समाया रे साधो, बिंद में सिंध समाया। त्रिगुण स्वरूप खोजत भय विस्मय। इस ब्रह्मांड के मुख्य व्यक्ति जिनके ऊपर पूरे ब्रह्मांड का शासन सौंपा है, तो कितनी बड़ी बात। वे ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भगवान शंकर, तीनों गुणों के अधिपति, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण, तो उनको त्रिगुण स्वरूप कहा। वे भी परमात्मा को खोजते खोजते विस्मित हो जाते हैं, पर अलग न जाए लखाया, तो परमात्मा दिखते नहीं है। तो माया ये कार्य करती है, जो नहीं है तो उसको दिखाने लगती है। तो ऐसे में जो है वो छिप जाता है, भूल जाते हैं। तो जैसी दृष्टि ये कल्पना की दुनिया में पड़ती है, ऐसे सत्य परमधाम दिखने बंद हो जाता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि परमधाम की बातें हैं, ये तो कल्पना की होगी। ये कल्पना की बात नहीं है। जो हम देख रहे हैं ये कल्पना है। हमें यही मालूम नहीं है कि हम देख रहे हैं। यदि ये भी पता चल जाए ना कि हम देख रहे हैं, तो फिर पता चल जाए कि हम कल्पना को देख रहे हैं, मिथ्या को देख रहे हैं, भ्रम को देख रहे हैं। फिर तो इसी भ्रम के कारण हमें अपनी पहचान नहीं है। तो हम शरीर को स्वयं मान कर बैठे। कई बार हम कहते मैं देख रहा हूं, तो देखता कौन है? देखती तो आंख है ना, आंख देखती है ना। तो फिर मैं आंख हूं? हाँ, कभी कभी किसी का नाम है ना, नयन होता है। भाई का नाम नयन भाई। नयन का अर्थ आंख है ना, तो आंख हो गया ना, मैं आंख हूं, वो बोल सकता है नयन भाई। बहन भी बोल सकती है। तो किसी का नाम नयना बहन हो तो हाँ, वो भी बोल सकते मैं आंख हूं, इसलिए मैं देख रही हूं। तो भाई भी बोल सकते हैं मैं देख रहा हूं। लेकिन वो नयन भाई और नयना बहन ही तो बोल सकते हैं, तो हम लोग सब बोल सकते हैं। तो क्या
मैं देख रहा हूं अथवा मैं देख रही हूं, ये झूठा है, सही नहीं है। सही तो है, लेकिन जैसे हम समझ रहे हैं वैसे नहीं है। अब आप देखिए, तो आंख खोली है तो अच्छी दिख रही है, ये केवल वो बल्ब जलता है ना, तो उसमें वो गर्मी के कारण वो वाफ होता है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। हाँ, तो ठंडी के दिनों में क्या आपके नाक से भी धुएं निकलती है? धुआं निकलती है कि नहीं? तो मुंह से भी धुआं निकलती है। तो कभी आप डर करके भगे? नहीं भगे ना। हाँ, इधर एसी की ठंडक और उधर उसकी गर्मी, तो उसमें वो वाफ होता है। हाँ, इसलिए वो चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो कल से निकलना। तो अब आप देखिए, तो कभी कभी आंख खुली होती है लेकिन मन कहीं और होता है, तो दिखाई देता है। हाँ, जो आंख से ही दिखाई देता हो उस समय भी तो दिखाई देना चाहिए ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो आंख तभी देख सकती है जब मन का कनेक्शन होता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो मन देखता है ना। अब कई लोगों का नाम मंजी भाई होता है, हाँ? होता है कि नहीं होता है? तो मंजी भाई तो बोल सकते हैं मैं देख रहा हूं, सही बात है। तो दूसरे तो नहीं बोल सकते ना कि मैं देख रहा हूं। तो आप देखिए, मंजी भाई भी कब देख सकते हैं कि मन में शक्ति कहां से आती है? बुद्धि से। तो बुद्धि में कहां से आती है? आत्मा से। यदि आत्मा की शक्ति न हो, आत्मा शरीर को छोड़ देती है, तो मंजी भाई के होने पर भी नहीं दिखाई देता है, नयन भाई के होने पर भी नहीं दिखाई देगा, और नयना बहन के होने पर भी नहीं दिखाई देगा। तो देखता कौन है? आत्मा। हाँ, जब हमें ये पता चल जाए कि मैं आत्मा हूं, तब हम बोल सकते हैं कि मैं देख रहा हूं। बात सही है, मैं देख रहा हूं, लेकिन सब मुझे पता हो कि मैं आत्मा हूं। ये तो शरीर है, तो इस शरीर को चलाने के लिए अंदर चेतन शक्ति है, वो आत्मा है, तो वो मैं हूं। ऐसे ही ये पता चल जाए, उसके बाद में हम कह सकते हैं कि मैं देख रहा हूं। तब क्या दिखाई देगा? तब ये दुनिया भी दिखाई देगी, तो ये शरीर भी दिखाई देगा, मन भी दिखाई देगा, बुद्धि भी दिखाई देगी, और मुझे स्वयं का, मैं तो आत्मा हूं, तो शरीर मेरा है, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, ये सब कुछ दिखाई देगा। इसके साथ साथ परमात्मा भी दिखाई देंगे। यदि मुझे मेरी पता चल जाए कि मैं कौन हूं, तो उसके बाद परमात्मा दिखाई देगा। तो मैं देख रहा हूं, तो मुझे क्या देखना चाहिए? परमात्मा को। यदि परमात्मा को मैं देख रहा हूं, तो यथार्थ में मैं देख रहा हूं। यदि परमात्मा नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो कौन देख रहा है? आंख देख रही है, मन देख रहा है, नयन भाई और नयना बहन देख रहे हैं, मंजी भाई देख रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा नहीं हूं, अथवा मैं देख रही
अब आप विचार करना, तो आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? तो स्वयं को पहले जानना पहचानना जरूरी है, तो फिर देख कौन रहा है ये पता चल जाएगा। देख तो मैं ही रहा हूं, किंतु मुझे पता नहीं है, इसलिए मुझे मंजी भाई और नयन भाई अथवा नैना बहन का सहारा लेना पड़ रहा है। मुझे स्वयं का पता नहीं है, तो मुझे स्वयं को जानना पहचानना जरूरी है। इसलिए तो श्री ब्रह्मा जी कहते हैं पहले आप पहचान लो, सबसे पहले स्वयं को पहचानो। तो हम स्वयं को नहीं पहचानते। कोई आपको परिचय पूछे आप कौन हैं, तो हम लोगों में से क्या बोलते हैं? तो हम क्या बोलेंगे? तो मेरा नाम ये है, ठीक है ना? हाँ, मेरा नाम ये है। तो नैना बहन हो या नयन भाई हो, जो भी हो, कोई भी। अब यह केवल नैना बहन और नयन भाई की बात नहीं, मात्र मंजी भाई की बात नहीं है, कई लोगों की। तो कोई पूछे, बोलेंगे कि ये मेरा नाम है। आप कौन है पूछेंगे, तो उसमें उत्तर क्या मिलेगा? ये मेरा नाम है। फिर पूछेंगे ये मेरा एड्रेस है, पता है, तो मैं ये व्यवसाय करता हूँ, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरी माताजी का नाम ये है, तो मेरा घर यहाँ है, मेरी इतनी संपत्ति है, सब बताते। तो किस चीज को बता रहे हैं? तो मेरी चीज को। तो वो पूछने वाला व्यक्ति हो ना, वो थोड़ा सा समझदार हो, तो वो फिर पूछेगा, अरे मैंने आपकी चीज नहीं पूछी है, तो मैंने आपका नाम नहीं पूछा, तो आपका पता नहीं पूछा, आपके पिताजी को नहीं पूछा, आपकी माताजी को नहीं पूछा, आपकी संपत्ति को नहीं पूछा, आपके व्यवसाय को नहीं पूछा, मैंने तो आपको पूछा है कि आप कौन हैं। हम हमारा सिर चकराने लग जाता है, मुझे तो इतना ही मालूम था, मेरा नाम मालूम था, पिताजी का नाम मालूम था, माताजी का नाम मालूम था, मेरा घर का पता मालूम था, जो कुछ मालूम था ये बता दिए, मुझे स्वयं का पता ही नहीं है। अब आप देखिए कैसी विकट परिस्थिति है दुनिया में, हम लोग में ऐसा ही, हमें स्वयं का पता नहीं। तो अब आप देखिए यदि मेरा नाम होता तो शरीर छूटने के बाद में क्या साथ साथ चला जाएगा? नहीं जाएगा। तो नाम तो ये शरीर बना, उसके बाद रखा गया है। तो हिंदू संस्कृति में बालक या बालिका के जन्म के पश्चात 10 दिन में नामकरण संस्कार करते हैं। अब आजकल तो बच्चों का जन्म हॉस्पिटल में होता है और वहां पहले रिकॉर्ड रखना पड़ता है। और ये भी यदि पश्चिम के देशों की बात करेंगे तो वहां तो नाम लिखाए बिना वो आ ही नहीं सकते। तो उनके माता पिता न पहले से पूछ लेते हैं, तो आप हमें 2 नाम बता दीजिए। लड़का होगा तो लड़के का नाम रखेंगे और लड़की होगी तो लड़के का नाम रखेंगे। तो पहले से वो तय करके रखना पड़ता है। तो हॉस्पिटल से छुट्टी लेते हैं उससे पहले ही तो बच्चे का नाम बता देना पड़ता है। किंतु प्राचीन समय में क्या होता था,
तो बच्चों का जन्म घर में होता था, तो हॉस्पिटल ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। फिर नामकरण वो संस्कार करते थे, तो 10 दिन पूरे हो जाते हैं तो बैक्टीरिया का असर वो भी कम हो जाता। तो कोई भी पंडित उनको बुलाते, ज्योतिषी को बुलाते, ग्रह नक्षत्र जन्म के देख करके, राशि वगैरह सब देख करके फिर नाम रखते और नामकरण संस्कार करते। तो बच्चे के कान में उसका नाम बोल दिया जाता है। तो कई बार आज भी बोलते हैं कान में, तो बच्चा वो सुन करके ना फिर मान लेता है कि हाँ तो ये मेरा नाम है। अब आप विचार कीजिए नाम किसका है? तो नाम तो शरीर का है। हमने हमारा नाम तो जाना ही नहीं, तो हमारा नाम का तात्पर्य आत्मा का। हम शरीर के नाम के आधार पर शरीर का ही प्रयोग कर रहे हैं, हम अपना प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो ये भीतर क्या है, क्या नहीं, स्वयं की पहचान कर अपना प्रयोग करने के लिए। तो हमें स्वयं को आत्मा के रूप में पहचानना होगा। तो अपने घर को तो परम धाम के रूप में पहचानना होगा। तो जब अपना घर परम धाम है, तो ये हम सुनिश्चित करते हैं, तो उसके बाद में हमें अपने घर को भी देखना होता है, अपने स्वामी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को भी देखना होगा। तो भीतर से आत्मा में जागृति आती है और हम अपने घर को देख सकते हैं। इसलिए यहाँ क्या कहते हैं, सो बीतक जाहिर करी हक की हुक्म। तो अक्षरातीत धामधनी ने जैसा आदेश दिया, उसके आधार पर हमने ये बीतक प्रकट की है। बदली जी करने, तो किसके लिए? अक्षरातीत का जिक्र करने के लिए, उनको याद करने के लिए, उनका स्मरण करने के लिए। हम माया में आने के बाद अक्षरातीत को भूल करके बैठे हैं, उनका स्मरण निरंतर बना रहे, उसके लिए सब जगह वन आत्मा। तो वह कब होगा कि जब आत्मा में जागृति आएगी। तो हमें अपनी आत्मा में जागृति आई, हमें पता चला इतने से ही संतुष्ट नहीं होना है, दूसरों को भी जागृत करना है। सब जगह वन आत्मा, तो और आत्माओं को भी जागृत करना है। इसके लिए भीतर का कितना बड़ा प्रयोजन है, उसका महात्म्य कितना बड़ा है। देखिए श्रीमद् भागवत ग्रंथ वो क्या है, तो व्यास जी कहते हैं, निगम कल्पतरो गलितम फलम। वैदिक वाङ्मय, तो मानो ये कल्पतरु है, तो उसका फल गलितम परिपक्व फल, ये श्रीमद् भागवत। यदि आपका बगीचा हो, बगीचा में कोई फल हो, लगा हो, तो कभी कभी आप देखते हैं तो तोता आकर के चोट मारता है। तो कौन से फल में मारता है? जो पका होगा उस पर मारता है। तो तोता ने चोट मारी हो ना, तो वो फल वो मिठाई होगा, खट्टा नहीं होगा। तो व्यास जी भी कहते हैं, अरे ये जो भागवत है ना,
वैदिक वांग्मय रूप कल्पतरु का पका हुआ फल है। इसमें सुख मुखार अमृत द्रव संयुतम, सुख जी ने यहाँ पर भी तो सुखदेव जी ने तो यहाँ भी चोंच मारी है, भक्ति रस का चिंतन किया है, तो श्री कृष्ण जी के स्वरूप का चिंतन किया, उनकी लीलाओं का चिंतन किया और वो रस आत्मसात किया, देखा, अनुभव किया और वो बात इसमें सम्मिलित कर दी। तब इसका पान करेंगे तो यहाँ खटास नहीं मिलेगा। तो ये बीतक क्या है? ये बीतक पूरे अक्षराते दामदनी के परमधाम की लीलाओं का वृत्तांत। अक्षराते दामदनी श्री राज्य श्री श्यामा जी ब्रह्मात्मा उनके परमधाम की लीलाओं का, तो माया का खेल दिखाया, तो माया की लीलाओं का, इन सब का वृत्तांत, इन सब के वृत्तांत को हम यहाँ पर बीतक कह रहे हैं। तो लालदास से तो उल्लेख करते हैं कि देखो, तो ये वृत्तांत है ना, वैदिक परंपरा में तो अलग अलग तरीके से समझा है। तो अक्षरातीत की बात है, अलग अलग उपनिषदों में समझाया, परमधाम की बात भी समझाई, परमधाम पूर्ण है तो पूर्णता की बात समझाई। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो पूर्ण कैसा है? जैसे आप आम के बगीचे में गए हो तो आपको आम खाने की इच्छा हुई, पका हुआ आम आपने देखा। तो अभी तो जो आम के बगीचे लगाते हैं तो पेड़ बहुत ऊंचे ऊंचे नहीं होते हैं, तो कलम से लगाते हैं। तो बहुत ऊंचा होने के लिए देते ही नहीं है, तो आम वो लटके हुए मिलेंगे, हाथ से इसे तोड़ सकते हैं। तो परमधाम में भी आम का बगीचा है। तो रंग महल के सीधा सामने यमुना जी के किनारे पर, तो यहाँ आम का पेड़ खाने के लिए, आम का फल खाने के लिए हम चाहेंगे तो तोड़ना पड़ता है। तो जैसे तोड़ेंगे तो क्या होगा? तो आम के गुच्छे में से एक आम कम होगा तो हमारे हाथ में आएगा, जितना हम लेंगे उतना पेड़ से कम हो जाएंगे। तो परमधाम में ऐसा नहीं है। तो पूर्ण होने का कारण क्या है कि परमधाम में जैसे चाहा तो हाथ में, चाहा तो हाथ में भी, तो बड़े से छाव में चाहा तो छाव में, तो जिसमें चाहा उसमें आम भरे हुए भी मिलेंगे और वृक्ष में भी कम नहीं मिलेंगे, जैसे कि वैसे मिलेंगे। तो ये पूर्ण है। पूर्ण से पूर्णम आदाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से पूर्ण तो ले भी लेते हैं तो भी पूर्ण ही रहता है, तो वहां कमी नहीं होती हो, क्योंकि घटना नहीं है तो घट बढ़ नहीं है, तो कमी नहीं होती है, तो जैसे वैसी है। तो ये पूर्ण, तो ये परमधाम की पूर्णता है। तो माया में ये पूर्णता नहीं है, इस पूर्णता का अनुभव में करना है।